नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बीकानेर परंपराओं का शहर, इसे बीकाना के नाम से भी जानते हैं। होली पर ये शहर रम्मतों की मस्ती और रंग में डूब जाता है। रम्मतों के माध्यम से इतिहास को जीवंत करने का प्रयास कर नई पीढ़ी को उससे रूबरू कराया जाता है। रम्मत के उस्ताद यानी कलाकार मौजूदा राजनीति और सामाजिक बुराइयों पर व्यंग कर होली के रंग और गाढ़ा करने से नहीं चूकते। इस आयोजन को देखने में इतना मजा आता है कि कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। इस आयोजन को देखने अब सैलानी भी बीकानेर आते हैं। मैं तो इसको 44 साल से कर रहा हूँ। बाकी इसकी जो स्टोरी है वो मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ, मेरा लड़का 6ठी और पोता 7वीं। कम से कम 400 वर्ष हो गए इसको रमत को करते हुए। देखिए ज़माना मोबाइल का हो गया है, लेकिन आज भी अगर कोई इस परंपरा से जुड़े तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो गई होगा, क्योंकि इसमें इतनी तरह की हमें सीख मिलती है जो हमें मोबाइल या इन सब बाकी अन्य साधनों से हमें मिल नहीं पाएगी। मंदिर परिसर में बजते होली के भजन, आस्था के सरोवर में डुबकी लगाते श्रद्धालु और एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली का आनंद उठाते कृष्ण भक्त। ये दृश्य है जोधपुर के ऐतिहासिक घनश्याम जी के मंदिर का। यूँ तो जोधपुर के सभी मंदिरों में फागुन महीने में विभिन्न आयोजन होते हैं, लेकिन घनश्याम जी के मंदिर की होली पूरे जिले में विशेष महत्व रखती है। यहाँ न केवल जोधपुर शहर बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी होली का आनंद उठाने आते हैं। भक्तों का कहना है कि वे बेसब्री से होली के इस पर्व का इंतजार करते हैं और पूरे फागुन महीने में होली का जमकर लुत्फ उठाते हैं। मैं यहाँ बचपन से आती हूँ। ये घनश्याम जी का मंदिर है। यहाँ पे फागुन मास में बहुत अच्छी होली खेली जाती है और बाहर से होली खेलने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत धूम होती है होली की। शाम के साथ होली खेलने आते हैं लोग। आप भी देखिए, बहुत अच्छा माहौल रहता है। फागुन मास में इस मंदिर की छटा अलग ही हो जाती है। प्रतिदिन श्याम प्रभु का श्रृंगार होता है और उसके बाद भक्तों की टोलियां रंग, अबीर, गुलाल लगाकर अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेलते हैं। होरी खेलन आए तेरे द्वार, म्हारा चार भुजा रानाथ। चार भुजा नाथ जी के भक्त उनके साथ होली खेलने निकल पड़े हैं। जी हाँ, भगवान चार भुजा जी के साथ फाग खेलने के लिए चित्तौड़गढ़ से श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए जब पदयात्रियों का जत्था चार भुजा जी के लिए रवाना हुआ तो माहौल देखने लायक था। सफेद वस्त्रों में सजे भक्त ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए 6 मार्च को गढ़ गोबर चार भुजा पहुंचेंगे और वहां आयोजित होने वाले फागोत्सव में ठाकुर जी के संग रंग, गुलाल, अबीर और फूलों की होली खेलेंगे। शांति, सद्भावना और अध्यात्म का संदेश देने के लिए ये यात्रा 1995 से लगातार आयोजित की जा रही है। यह पद यात्रा चित्तौड़गढ़ से चार भुजा जी के लिए आज प्रस्थान हुई है। यह पद यात्रा पिछले 1995 से निर्बाध रूप से चल रही है। इस पद यात्रा का मूल उद्देश्य सभी परिवारों में, सभी देशवासियों में एकजुटता देना, संस्कार देना और देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति सद्भावना रखना। श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। सरीखे गीतों से अब सखियां ठाकुर जी को रिझाने में लगी हैं। मौका है होली का। बरसाना, मथुरा, गोकुल की होली विश्व विख्यात है, लेकिन बीकानेर होली की भी अपनी एक खास पहचान है। जी हाँ, होली की मस्ती का खुमार अब परवान चढ़ने लगा है। शहर में इन दिनों मंदिरों से लेकर घरों तक में फागोत्सव की धूम मची है। खास बात यह है कि इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बीते कुछ समय से होली पर घरों और मंदिरों में
फागोत्सव मनाने का चलन बढ़ गया है। इसमें महिलाएं आस्था के साथ ठाकुर जी के साथ गुलाल और पुष्पों की होली खेलती हैं। गीतों पर नृत्य कर ठाकुर जी को रिझाती हैं। बीकानेर में कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर में देवी की स्तुति के साथ फागोत्सव शुरू हो चुका है। फागोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हम फूलों से, रंगों से, सभी से खेलते हैं। हम लोग इसमें सभी बहुत मजा लेते हैं, बहुत आनंद करते हैं, नृत्य करते हैं, धूमधाम से होली खेलते हैं। जैसलमेर में होली का चुंबकीय आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ भक्ति का माहौल है तो रीति रिवाजों का निर्वहन भी। उत्साह से परिपूर्ण माहौल है तो मस्ती भी चरम पर है। जैसलमेर की होली का अपना विशिष्ट महत्व है। कहावत भी है, होली या तो बरसाने की या जैसाने की। इसके पीछे का कारण है कि बरसाने में होली ठाकुर जी के साथ खेलने की परंपरा है। वहीं जैसलमेर में भी होली की शुरुआत नगर आराध्य लक्ष्मी नाथ जी मंदिर से होती है। जैसलमेर में ऐसे दर्जनों गीत हैं जिसे गाकर रसिए होली का लुत्फ उठाते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के वंशज और भाटी राज परिवार के सदस्य लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में भगवान के साथ होली खेलते हैं। एकादशी के दिन पूर्व महरावल खुद लक्ष्मी नाथ जी मंदिर पहुंचकर रसियों के साथ लक्ष्मी नाथ जी के साथ होली खेलते हैं। जिसपे तू रंग अपना चढ़ा दे, उस पर रंग फिर दूसरा ना चढ़ता। श्याम भक्तों को बाबा के नाम के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। उनकी निद्रा बाबा की समाधि है, उनका चलना फिरना बाबा की परिक्रमा, उनकी वाणी से निकलने वाला हर शब्द बाबा के स्रोत और मंत्र हैं। खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालु बाबा श्याम की भक्ति में सराबोर हैं। श्रद्धालु अपना घर परिवार बिजनेस छोड़ बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए श्याम भक्त 1350 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही एक श्याम भक्त हैं चंद्र प्रकाश, जो हर महीने मुंबई से खाटू श्याम जी पैदल आते हैं। अब तक 39 बार मुंबई से खाटू श्याम जी की पदयात्रा कर चुके हैं, बाबा को निशान चढ़ा चुके हैं। इनका कहना है कि इनकी यात्रा लगातार जारी रहेगी। चंद्र प्रकाश आदिवासी इलाकों में बाबा श्याम का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बनारस में ठंडाई के बिना होली की मस्ती अधूरी है। ठंडाई पीने की परंपरा नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ से जुड़ी है। रंगों के त्योहार होली पर ही नहीं बल्कि हर दिन काशी विश्वनाथ को ठंडाई का भोग लगाया जाता है। सप्तऋषि आरती से ठीक पहले बाबा को ठंडाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि ये ठंडाई पिछले 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार तैयार करता है, जिसकी खुद की बाबा ठंडाई नाम से दुकान भी है। अलग अलग सीजन में बाबा विश्वनाथ को अलग अलग तरह की ठंडाई चढ़ाई जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने बताया कि सप्तऋषि आरती से पहले भोग में बाबा विश्वनाथ को ठंडाई भी चढ़ाई जाती है। ठंडाई को मौसम के मुताबिक तैयार किया जाता है। आम, अमरूद, बेल के अलावा केसर, पिस्ता, बादाम से बाबा की ठंडाई बनाई जाती है। ठंडाई को बनाने में पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। सीजन के अनुसार जो फल होते हैं उसकी जो ठंडाई बना के, आम का है, मुरब्बे का है और आपके जो फल का है, बेल का है, तो सारा जो शीतलता भरा वो जो पदार्थ होते हैं फल फूल, उसकी बनाई हुई ठंडाई बाबा विश्वनाथ को चढ़ाई जाती है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से योग महोत्सव शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 मार्च तक चलने वाले महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन शाम को 600 ड्रोन से उत्तराखंड के चारों धाम सहित योग की विभिन्न मुद्राओं को गंगा नदी के दूसरे छोर पर आसमान में दिखाया गया। दिल्ली IIT के छात्रों ने ड्रोन उड़ाए और धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को हवा में बनाकर दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित देश विदेश से आए साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय है। अलग अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। प्रतिदिन सुबह योग सत्र आयोजित किए जा रहे। इसके अलावा ड्रोन शो का भी आयोजन हो रहा है। उदयपुर में लगने वाले एक अनूठे मेले के बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। उदयपुर के गंगू कुंड पर 2 दिवसीय मटकी मेले का शुभारंभ हो चुका है।
दरअसल राजा महाराजाओं के काल से लगने वाले इस मेले को लेकर आज भी इलाके में भारी उत्साह है। मेले में दूर दराज से मटकी बेचने वाले पहुंचते हैं। गंगो कुंड पर आयोजित होने वाले इस मेले में गुजरात की मटकियां ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। गोगुंदा के आसपास के इलाकों से आई मटकियां भी लोगों को खूब भा रही हैं। खरीदारी करने वाली महिलाओं को मटकियों पर बने सुंदर मांडने और कलाकृतियों खासी पसंद आ रही हैं। गंगोपुर का मेला लगता हजारों साल, मेरे को 60 साल हो गया देखते देखते। बहुत अच्छा 11 से लगता है होली के 4-5 दिन पहले, और डॉलर वॉलर लगती है, सब कुछ लगते हैं, लोग आते हैं, बहुत खाते पीते हैं सब गंगोपुर में। यहाँ पे मेले में आए मटकी विक्रेता भी खासे उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में मटकियाँ देखने को मिलती हैं। वहीं मटकियों पर बनी कलाकृतियाँ और सुंदर सुंदर मांडने भी मटकी बनाने वाले कलाकारों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। मेले में 50 से लेकर 150 रुपए तक की मटकियाँ हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। एक्स वाइफ आलिया के बाद अब भाई शमास नवाज सिद्दीकी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पिछले कई महीनों से अपने परिवार में चल रहे पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर विराम लगा दिया। बुधवार को वो अपनी शूटिंग बीच में छोड़कर सीधा मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना तहसील पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने हिस्से की करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई अलमाश के नाम कर दी और खुद को इस जमीन विवाद से अलग कर लिया। इस बारे में नवाज के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि नवाज का शूट चल रहा था, वो शूटिंग छोड़ इसलिए आया क्योंकि हमारी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर बाकी भाइयों के आरोप लगते रहे हैं और प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो रहा था। हम 7 भाई हैं, इसमें बड़े भाई अलमाश को सारी पावर दे दी गई है। मालू के पेड़ के पत्ते स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का भी विकल्प बन सकता है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण और प्लास्टिक रहित प्रसाद उपलब्ध कराने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन इस बार एक कदम आगे बढ़कर केदारनाथ यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। जिला प्रशासन ने अब मालू के पत्तों से डिस्पोजल थालियां प्लेट बनाने की नई मुहिम शुरू की है, जिसमें कालीमठ के पास जाल मल्ला गांव में महिला समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके बाद अब मालू के पत्तों की थालियां प्लेट बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन यात्रा मार्ग के होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे में इन्हें पहुंचाने में भी अब मदद करेगा। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़ो चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास में अपने खड़े रहो। पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडरों के लिए नवयुग का आरंभ हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अब ट्रांसजेंडर कानून व्यवस्था संभालते दिखेंगे। राज्य की महिला, बाल और समाज कल्याण विभाग की मंत्री शशि पांजा ने बुधवार को ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ट्रांसजेंडर्स को कांस्टेबल के पद की नियुक्ति दी जाएगी। थर्ड जेंडर के लोगों को सरकारी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र सौंपे गए। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल पद के लिए भर्ती फॉर्म में महिला, पुरुष के साथ ही थर्ड जेंडर का जिक्र होगा। सरकार के इस फैसले से स्वाभाविक तौर पर ट्रांसजेंडर खुश हैं। आपको बताते चले कि कैबिनेट ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरी सुरक्षित आरक्षित करने का फैसला भी किया था। अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग वार्ड स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश की नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जन औषधि जन चेतना अभियान को हरी झंडी दिखाई। ये रथ 6 राज्यों के 10 शहरों में नागरिकों को पीएम द्वारा शुरू की गई जन औषधि परियोजना और केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती और अच्छी दवाइयों के विषय में उन्हें जागरूक करेगा। केंद्र सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए
सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। परियोजना के तहत जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि दवाओं की कीमतें आमतौर पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% कम होती हैं। जेनेरिक दवाएं उन दवाओं को कहा जाता है जिनका कोई अपना ब्रांड नेम नहीं होता है, वो अपने सॉल्ट नेम से बाजार में जानी जाती हैं। मिलेट कैफे को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के प्रयास की देश भर में तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ का मिलेट कैफे ने कुछ ही महीनों में देश भर में अपनी विशेष पहचान बना ली है। लोग यहां के मिलेट कैफे में बने लजीज व्यंजन का जमकर स्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रायगढ़ के मिलेट कैफे की प्रशंसा की। राज्य सरकार की ओर से मिलेट कैफे को बढ़ावा देने की पहल को सराहा। इसी दौरान उन्होंने कहा, रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास एक मिलेट कैफे चल रहा है। कई खूबियों के कारण ये अपने आप में अनूठा कैफे है। इस कैफे में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों से बने लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं। पीएम मोदी ने इस कैफे की खासियत बताते हुए कहा कि यहाँ रागी के बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज्जा, नूडल, पकौड़े, समोसे, डोसा, कोदो से बनी बिरयानी के साथ ही सैंडविच, बर्गर का स्वाद लिया जा सकता है। संतान की सुरक्षा के लिए मां किसी भी हद तक जा सकती है और अपनी जान की बाजी तक लगा सकती है। इस नन्ही सी चिड़िया ने भी यही किया। अपने अंडों को बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर की हैं। चिड़िया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आग में झुलसी एक चिड़िया अपने अंडों पर बैठे दिखाई दे रही है। चिड़िया बुरी तरह जल गई है, लेकिन अपने अंडों से नहीं उठ रही है। लोग जब चिड़िया को अंडे से उठाने गए तो ये गुस्से में काटने लगी। इस चिड़िया को क्षेत्रीय भाषा में कप्पे नाम से जाना जाता है। ये चिड़िया कभी अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर नहीं बनाती है। रेतीली मिट्टी, पत्तों के बीच या खेत पर बैठकर रहती है। अगर इसके सामने कोई रोशनी दिखाई दे तो आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने पर चिड़िया भी जल गई, लेकिन अपने अंडों की सुरक्षा करती रही। झारखंड के उधवा में कश्मीर की डल झील जैसा मजा मिल रहा है, जहां देश विदेश से कई प्रजाति के पक्षियों का आगमन होता है। जनवरी से यहां पक्षी आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये झील पक्षियों से भर जाता है और यही वजह है कि झील को पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उधवा पक्षी आश्रयणी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की जा चुकी है। यहाँ साल भर प्रवासी और देसी पक्षियों का कलरव देखने को मिलता है। मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के कलरव से यहाँ की प्राकृतिक छटा में चार चांद लग जाते हैं। पतौड़ा झील तकरीबन 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। झील में गंगा नदी से पानी आता है। इससे साल के 9 महीने उधवा पक्षी आश्रयणी में पानी भरा रहता है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है। हजारीबाग के डीएफओ को उधवा पक्षी आश्रयणी की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से इसके आसपास रहने वाले लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा के जंगलों में बाघिन घूम रही है। बाघिन के साथ 2 शावक भी हैं। केलझीरी गांव के पास नदी में पानी पीने आई मादा टाइगर की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कुमी के जंगल में लगी आग बुझा रहे वन कर्मियों को बाघिन दिखी थी। टाइगर की ट्रैकिंग के लिए करीब 70 लोगों की टीम तैयार कर कुमी बीट के आसपास के 10 स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे। इलाके में बाघ की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय घर से बाहर नहीं निकलने की मुनादी कराई गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर होने से जिले के जंगलों में बाघ की आवाजाही रहती है। अफसरशाही गरीब इंसान पर कैसे भारी पड़ती है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखने को मिला है, जहां एक टैक्सी मालिक को उसकी जीप सीज होने के 8 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश पर मिल पाई, लेकिन मुआवजे के लिए उसे अभी भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।
पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी के धर्म सिंह बीते 8 सालों से संकट में हैं। असल में संकट का आगाज तब हुआ जब मुनस्यारी के तत्कालीन एसडीएम जय भारत सिंह ने धर्म सिंह की जीप सीज कर दी। लाख कोशिशों के बाद भी धर्म सिंह अपनी जीप नहीं छुड़वा पाए। आखिरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसी साल 7 जनवरी को जीप लौटाने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने जीप लौटाने के साथ ही तत्कालीन एसडीएम जय भारत सिंह से 5 लाख का मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश भी दिया। अभी कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जो जीप धर्म सिंह को लौटाई है वो 8 सालों में पूरी तरह जंग खा चुकी है। यही नहीं, तब 2 लाख के कर्जे में ली गई जीप का लोन अब ब्याज के साथ 4 लाख पार कर चुका है। प्रशासन का कहना है कि तत्कालीन एसडीएम फिलहाल उधम सिंह नगर में तैनात हैं। ऐसे में डीएम उधम सिंह नगर और शासन को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। फल और सब्जी बेचने वाले अजीबोगरीब अंदाज से ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ग्राहकों को अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये फल बेचने वाले बड़े अजीबोगरीब अंदाज में ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखकर लोग हंस कम डर ज्यादा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स काफी अजीबोगरीब तरीके से फल बेचता है। आप देख रहे हैं कि वो कैसे चिल्ला रहा है। उसका ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि दुकानदार अपने हाथों में कभी पपीता तो कभी तरबूज लेकर चिल्ला रहा है। अगले ही पल दूसरे हाथ से तराजू वाला बर्तन लेकर सिर पर पीट रहा है और जोर जोर से चीख रहा है। इसके बाद वो तरबूज को काटता है और दोनों हाथों से उसे लेकर चिल्लाने लगता है। साथ ही वो डांस भी कर रहा है और अपनी आवाज से म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ग्राहकों को ये पसंद आए और वो फल खरीदने इसके पास आए। इस फल वाले का ये अजीबोगरीब अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर हुनरमंदों की कमी नहीं है। प्रतिभा ऐसी कि देखने वाले दंग रह जाएं। असल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बैठे बिठाए हजारों लाखों दर्शक मिल जाते हैं। यही वजह है कि लोग अपने शौक और टैलेंट को इसी प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां शख्स की डांस कला देख आप अपना सिर पकड़ लेंगे। असल में शख्स डांस की एक ऐसी विधा दिखा रहा है जिसे लोगों ने नेक डांस का नाम दे दिया है। इसे गर्दन तोड़ डांस भी कहा जा रहा है। वीडियो को 21,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। शख्स के डांस का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें उसके डांस की कला आपको हैरान कर देगी। यकीनन आपको ऐसा गर्दन तोड़ डांस पहले कभी नहीं देखा होगा जैसा वो शख्स वीडियो में कर रहा है। डांस में वो शख्स पूरे बदन को बिना मूव किए सिर्फ अपनी गर्दन को इतना और इस कदर नचाता है कि देखने वालों की गर्दन में भी दर्द होने लगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।